ओ मालदारों तवज्जो करो, अगर आप ये सोचते हैं पढ़ा के करूंगा क्या, तो याद रखना पढ़े लिखे की फिक्र में और अनपढ़ की फिक्र में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़े लिखे के खाने के अंदाज में और अनपढ़ के खाने के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़े लिखे की गुफ्तगू में अनपढ़ की गुफ्तगू में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़े लिखे की सोच में अनपढ़ की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इल्म सोचने का अंदाज बदलता है, इल्म चलने का अंदाज बदलता है, इल्म बोलने का अंदाज बदलता है, इल्म तर्ज जिंदगी बदलता है, इल्म तर्ज हयात बदलता है, इल्म इंसान को इंसान बनाता है। अल्लाह अकबर। कायनात के अंदर तन्हा इस्लाम वो मजहब है जिसने बड़े और छोटे की तफरीक को खत्म किया है, जिसने काले और गोरे के फर्क को खत्म किया है, जिसने अमीर और गरीब के फर्क को खत्म किया है, जिसने ज़माने जाहिलियत की रसूमात को हरफे गलत की तरह मिटा दिया है। इस्लाम का वो अजीम दस्तूर, वो अजीम मंशूर हज्जतुल वदा के मौके पर खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल वदा की शक्ल में पूरी कायनात को जो आलमी मंशूर अता किया था, उसके कीमती अल्फाज में ये भी मोती पिरे हुए थे कि किसी काले को किसी गोरे पर काला होने की वजह से कोई फजीलत नहीं है, और किसी गोरे को किसी काले पर गोरा होने की वजह से कोई फजीलत नहीं है। किसी अरबी को अजमी पर अरबी होने की वजह से सिर्फ कोई फजीलत नहीं है, और किसी अजमी को किसी अरबी पर अजमी होने की वजह से कोई फजीलत नहीं है। यही इस्लाम है जिसने बादशाह और गुलाम को एक सफ में खड़ा किया। यही इस्लाम है जिसने मुसावात का दर्स दिया। यही इस्लाम है। अल्लाह अकबर। जहां गुलाम काबे की छत पर नजर आया और अपने वक्त के बड़े बड़े अरब के सरदार कहलाने वाले जमीन पर खड़े होते नजर आए, यानी इस्लाम ने तफरीक का खात्मा किया है। इस्लाम ने बड़े छोटे की तफरीक को खत्म किया है, अमीर और गरीब के फर्क को खत्म किया है। लेकिन जब बात इल्म की आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद, जिसने तफरीक के खात्मे का कानून सैयदुल आलमीन के हाथों में अता फरमाया, वो खुद इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, क्या बराबर हो जाएंगे, क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे, पढ़े लिखे और अनपढ़ क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं नहीं, यहाँ तफरीक की गई है। अल्लाह अकबर। तफरीक हुस्न की बुनियाद पर नहीं, तफरीक दौलत की बुनियाद पर नहीं, तफरीक माल की बुनियाद पर नहीं, तफरीक बादशाहत की बुनियाद पर नहीं, तफरीक अल्लाह अकबर किसी को खूबसूरत मकान की बुनियाद पर नहीं, तफरीक औलाद की कसरत की बुनियाद पर नहीं। अगर तफरीक हो रही है तो सिर्फ इल्म की बुनियाद पर हो रही है। जिनके पास इल्म है उनके बराबर अनपढ़ लोग कभी नहीं पहुंच सकते। जो जाहिल है वो पढ़े लिखों के बराबर कभी नहीं पहुंच सकते। दो मकाम पे तफरीक की गई, हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, इल्म वाले और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। और दूसरे मकाम पे तफरीक की गई, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। तो पता चला इल्म का रास्ता इंसान को जन्नत तक ले जाता है। जो इल्म इंसान को जन्नत तक पहुंचा देता है, वो इल्म इंसान को कहां नहीं पहुंचाता। नारे तकबीर, इसीलिए नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इसीलिए इस्लाम में रोज़े अव्वल से इल्म की अहमियत है। नमाज के अहकामात बाद में आए हैं, ज़कात के अहकामात बाद में आए हैं, रुकू व सुजूद के अहकामात बाद में आए हैं। सबसे पहली वही जो मौलिम इंसानियत पर नाजिल होती है, उसका ताल्लुक पढ़ने और पढ़ाने से है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो हिजाज मुकद्दस की सरजमीन पर इनकलाब पैदा किया था, वो खालिस इल्मी इनकलाब था, वो खालिस फिक्री इनकलाब था। अल्लाह अकबर। अरब के बोरिया नशीनों को किताब के सांचे में ढालकर अल्लाह के रसूल ने वो मकाम अता किया था कि अरब के बोरिया नशीन जो बकरियों के पीछे पीछे चलते थे, अल्लाह अकबर, उन्हें कौमों की इमामत का शऊर अता किया गया।
उन्हें कौमों का इमाम बना दिया गया। अल्लाह अकबर। किस बुनियाद पर? सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। आइए, मुझसे पहले बहुत सी बातें कही गई है, मैं कोई नई बात न कहते हुए उन्हीं बातों को बतौर खुलासा पेश करता हूं। अंदाजा फरमाएं, जो मजहब पहले दिन इल्म की बात करता हो, जिस मजहब में कलम की कसम उठाई जाती हो, अंदाजा तो फरमाएं, नून वल कलम कहकर अल्लाह ने कलम की कसम उठा करके बताया। अल्लाह अकबर। ए इंसान, तेरे नजदीक जो चीजें कीमती होती है तू उसकी कसम खाता है, अल्लाह के नजदीक जो चीजें कीमती है, अल्लाह अकबर। बल्कि यूं कह लें, हमारे नजदीक जो चीजें कीमती होती है हम उसकी कसम उठाते हैं, और अल्लाह जिसकी कसम उठा लेता है वो चीज कीमती हो जाया करती है। तो अल्लाह ने कलम की कसम कुरान में उठाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद तहरीर की भी बात की गई है, तहरीर की बात, कलम की बात, किताब की बात। बल्कि अंदाजा फरमाए, सहाबा कहते हैं अगर किताब ना भी नाजिल होती तो हुजूर इतने खूबसूरत थे कि लोग हुजूर ही को देखकर मुसलमान हो जाते, मगर साहिब उस पैगंबर के साथ अल्लाह ने खूबसूरत किताब भी अता फरमाई। उसकी वजह यह है, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, इसलिए कि हुस्न वाला एक मुद्दत तक रहकर फिर दुनिया से चले जाने वाला था, लेकिन अल्लाह अल्लाह किताब क़यामत तक के लिए बाकी रहनी थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब के साथ, मुअल्लिम इंसानियत के साथ किताब भी नाजिल फरमाई, और वो किताब जो जिंदा किताब है, आज तक उस किताब का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, कौमों को इल्म की खैरात देने वाली कौम आज जिहालत की वादियों में भटक रही है। आज अल्लाह अकबर, जिहालत की वादियों में रुस्वाई का शिकार है। अल्लाह अल्लाह। अंदाजा फरमाए, आज तालीम का रुझान इतना कम हो चुका है कि उलमा को जरूरत पेश आ रही है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की, वरना एक दौर था, अल्लाह अकबर, जो मुसलमान होता वो पढ़ा लिखा होता, और इतना पढ़ा लिखा होता कि दुनिया की कौमें उसके दरवाजे पर इल्म की खैरात मांगने के लिए आया करती थी। अंदाजा फरमाएं, वो इल्म होता, आप नहीं जानते, बड़े बड़े मुफक्किरीन, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े अहले इल्म, बड़े बड़े अहले कलम, और बड़ी बड़ी अल्लाह अकबर फलसफे की जो वो बुनियाद को बयान करने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम ही हुआ करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपके सामने ये बात रखूं, जब से मुसलमानों की तवज्जो इल्म की तरफ से हटी है, नतीजा ये हुआ है आज जिल्लत की वादियों में भटक रहे हैं। लोग कहते हैं मौलाना कल तक हम बादशाह थे, आज हम लोग भिखारी क्यों हैं? मेरे अजीज, कल तक बादशाह इसलिए थे कि हमारे हाथ में अल्लाह अकबर इल्म की शमा थी, इल्म की दौलत थी, इसीलिए हम कामयाब थे। शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक, औरंगजेब से लेकर दारा शिको तक, आप देखें ये सब अपने अपने जमाने के बड़े बड़े अहले इल्म है। बल्कि वहां आज तो मालदार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, और गरीब भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। मालदार इसलिए पढ़ाना नहीं चाहता कि मेरे पास तो फैक्ट्री है, मेरे पास तो दौलत है, मेरे पास तो माल है, मैं पढ़ा कर क्या करूंगा मौलाना, इसलिए कि पढ़ाऊंगा तो नौकरी दिलानी पड़ेगी। याद रखना, हम नौकरियों के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे इल्म का जेवर हासिल करके एक अच्छा इंसान बने। अल्लाह अकबर। नौकरियों की फिक्र के साथ पढ़ाने की ये बोधी फिक्र बाद में जन्म ली है। हमने अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया है कि वो अच्छा इंसान बने। ओ मालदारों, तवज्जो करो, अगर आप ये सोचते हैं पढ़ा के करूंगा क्या, तो याद रखना, पढ़े लिखे की फिक्र में और अनपढ़ की फिक्र में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़े लिखे के खाने के अंदाज में और अनपढ़ के खाने के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़े लिखे की गुफ्तगू में, अनपढ़ की गुफ्तगू में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़े लिखे की सोच में, अनपढ़ की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इल्म सोचने का अंदाज बदलता है, इल्म चलने का अंदाज बदलता है, इल्म बोलने का अंदाज बदलता है, इल्म तर्ज जिंदगी बदलता है, इल्म तर्ज हयात बदलता है, इल्म इंसान को इंसान बनाता है। अल्लाह
अकबर। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारे पास तो फैक्ट्री मौजूद है, लेकिन पढ़ा लिखा बंदा जिस अंदाज से फैक्ट्री को चला सकता है, अनपढ़ नहीं चला सकता। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि हमारे बच्चे अच्छे आलिम बने, अच्छे इंसान बने। आपको बताऊं, शाहजहां ने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, औरंगजेब खुद भी, दाराशी को खुद भी, ये लोग साहिब तसनीफ गुजरे, और साथ ही साथ बेटियों को भी इतना पढ़ाया कि जहारा बेगम ने सबसे पहले मेरी अपनी दानिश के मुताबिक सरकार गरीब नवाज पर दुनिया को एक मुस्तनद किताब अता की। उसके बाद जितने लोगों ने गरीब नवाज पे कलम उठाया, आलिम हो, मुफक्किर हो, कोई हो कलमकार, जहारा के हवाले के बगैर कोई गरीब नवाज की सीरत को मुकम्मल न कर सका। रजिया सुल्ताना का नाम दुनिया जानती है। रजिया सुल्ताना को आप किस एतबार से जानते मुझे नहीं पता, लेकिन रजिया सुल्ताना की तारीख ये भी है, अल्लाह अकबर, जब बहुत सारे मर्द इल्मी मामले में उलझ जाते थे तो रजिया सुल्ताना से जो है अल्लाह अकबर रहनुमाई लेते नजर आते थे, और वो पर्दे के पीछे बैठ करके उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत को जिंदा करती नजर आती थी। इससे पता चला कि हमारे यहाँ बच्चियों की तालीम के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो अल्लाह अकबर तालीम दी गई, उभारा गया है। 1450 साल के बाद लोगों को अब शऊर आया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1450 साल पहले बेटी बचा कर भी बता दिया, बेटी पढ़ा कर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मीने मिल्लत, हुजूर अमाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। जब और जगह पर बेटी को पढ़ने की बुनियाद पे फांसी दी जा रही थी, उस वक्त हमारे यहाँ की बेटियां सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक मुफ्ती चार मिल्लत की हैसियत से उम्मत को फतवे देते। बेशक बेशक, वाह वाह। ये हमारी खूबसूरत तारीख है। दुनिया बाद में इस तरफ आई है। आप मुक्तदा हो, सारी दुनिया मुक्तदी है। बेशक, लेकिन बेशक। जब से आपने अपने बुजुर्गों के तर्ज़े फिक्र को छोड़ दिया है, उसके बाद से दुनिया के आप अंधे मुकल्लिद बनते नजर आ रहे हैं। एक बात आपको बताऊं, मेरे उलमा बैठे हैं, वो मेरी बात की तायीद करेंगे। मैं उनकी मालूमात में तो कोई इजाफा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना मैं इजाफा कर सकता हूं, लेकिन वो दुआएं जरूर देंगे और आपको बताएंगे कि मैं सच कह रहा हूं। बाज़ मर्तबा बेटियों ने इतना पढ़ा कि बेटे उनकी शागिर्दी करते नजर आए। आपने नाम सुना होगा दुनिया में, इमाम दारुल हिजरा सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जमाने के बड़े आज़ीम आशिक़ रसूल है। बुखारी की तसनीफ से पहले आपने किताब लिखी जिसको दुनिया मुअत्ता इमाम मालिक के नाम से जानती है। इमाम मालिक की बेटियां बालिग होने से पहले पूरी मुअत्ता को हिफ्ज कर चुकी थी, अपने बाबा की किताब को हिफ्ज कर चुकी थी, और जब बड़े बड़े मुहद्दिसीन इमाम मालिक को हदीस सुनाने के लिए आते तो वो पर्दे के पीछे बैठ करके हदीस सुनती, और अल्लाह अकबर, जब कहीं वो गलती करते तो चूंकि उनका नजरिया ये था कि औरत की आवाज भी औरत है, तो वो जमीन पे हाथ मारती और अपने बाबा को आगाह करती, बाबा तवज्जो फरमाए, मुहद्दिस सनद को गलत पढ़ रहे हैं, उसको दुरुस्त कर दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जो बच्चियां मुहद्दिसीन के सामने आवाज नहीं निकालती, क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म था। आज बच्चियों के पास इल्म नहीं, इसलिए वो किसी का भी हाथ थामने को भी मायूब नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगर हम इस हाथ के थामने की रस्म बद का खात्मा चाहते हैं, क्या बात, तो इन हाथों में स्मार्ट मोबाइल की बजाय किताबें देना। वाह वाह, बेशक। इन हाथों में अल्लाह अकबर इंटरनेट के आलात देने की बजाय उनके हाथों में किताबें देनी होगी। आप जानते हैं, एक खातून है मिस्र में जिसे दुनिया नफीसतुल मिस्री के नाम से जानती है। ये सैयदा नफीसा मिस्री कौन है? इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने अहसनुल बयान लियादाबी दुआ पर जो अपने वालिद की किताब पर हाशिया लिखा, उसमें दुआ की कबूलियत के जो मकामात गिनाए, उसमें से एक मकाम ये भी कि नफीसतुल मिस्री के मज़ार
पर जो दुआ की जाती है वो फौरन कबूल होती है। ये बहू है इमाम जाफर सादिक की, यानी इमाम हुसैन के खानदान की बहू है और इमाम हसन के खानदान की बेटी है। ये वो खातून है, हसनी है और इमाम हुसैन के खानदान की बहू है। जब इनके शौहर मदीने मुनव्वरा से हिजरत करते हैं तो ये भी शौहर के साथ हिजरत करके मिस्र आती है और मिस्र में बैठकर ये पर्दे के पीछे से लोगों को तालीम देती है। हम उनको नफीसा मिस्री कहते हैं, लेकिन इल्म वालों ने उनको नफीसतुल इल्म कहा है। ये अपनी सुनहरी तारीख है मुसलमानों कि जब वो खातून जिसे नफीसा मिस्री नफीसतुल इल्म कहा गया है, जब पर्दे के पीछे बैठकर वो लोगों को इल्म दीन की तालीम दे रही थी तो अपने जमाने का मुज्तहिद मुतलक मोहम्मद इब्न इब्न शाफई, जिनको दुनिया इमाम शाफई कहते हैं, वो शाफई भी पर्दे के पीछे से नफीसा से इल्म हासिल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाम की बेटी के पास पर्दे के पीछे बैठकर इल्म वाह हासिल, वाह 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 वाह, जब तक हमारे दरमियान इल्म था। आज बेटियां भी कहाँ पढ़ रही है, हालांकि जितना पढ़ रही है वो तो बेटों से ज्यादा पढ़ रही है, मुबारकबाद के मुस्तहिक, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत सैर नहीं हो रही है, इसलिए कि अक्सर नहीं पढ़ पा रही है। वजह अब उसकी कुछ वजूहात में अर्ज करता हूँ। खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, क्या बात, इसलिए कि बीमारी का रोना रोते जाएं और इलाज न दे तो फिर। हजरत मुफ्ती साहब किबला ने कुछ इशारे दिए थे और उनको सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया गया। अगर उनके पास और टाइम होता तो वो जरूर इससे बेहतर बातें करते जो मैं उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। नंबर 1, पढ़ाते नहीं, उसका नुकसान क्या। बेटियों को भी नहीं पढ़ा रहे, बेटों को भी नहीं पढ़ा, और कुछ बेटियां पढ़ना भी नहीं चाहती, कुछ बेटे भी पढ़ना नहीं चाहते। हालांकि तालीम के मामले में बेटों से ज्यादा आगे बेटियां हैं और ये खुशगवार माहौल है, लेकिन बेटियों के आगे बढ़ने पे हमें दुख नहीं है, लेकिन बेटों के पीछे रह जाने पे हमें तकलीफ है। वजह उसकी ये है, मैं आपसे कहता हूं, वजह ये है कि बेटियां पढ़ रही है, चाहे 5% ही पढ़ रही है, वो 5% पढ़ रही है, आप 2.5% पढ़ रहे हो। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, ये बहुत खुशी की बात है, इसमें इजाफा होना चाहिए, इसीलिए तो ये महफिल है। लेकिन वो 5% पढ़ेगी और आप सिर्फ 2.5% पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जाकर इसका इतना बड़ा नुकसान होगा कि हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। मैं कोई मुफक्किर नहीं, लेकिन एक बात आपके सामने करूंगा। अगर वो 5% पढ़ी लिखी लड़कियों में कोई डॉक्टर बन गई, कोई टीचर बन गई, कोई वकील बन गई, कोई जज बन गई, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, कोई शरई हुक्म नहीं बयान कर रहा, सिर्फ एक मिसाल पेश कर रहा हूं। वो बहुत पढ़ लिख ली, डॉक्टर बनी, PhD कर लिया, ये कर लिया, वो प्रोफेसर बन गई, ये बन गई, वो बन गई। जब वो जवान होगी, पढ़ लिख कर और शादी की मंजिल आएगी, तो वो तो 5% में डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, वकील बन गई, जज बन गई, प्रोफेसर बन गई, साइंसदान बन गई, और अब उसके मेयार का रिश्ता उसको ढूंढने के लिए निकले तो लड़का तो फल्ली बेच रहा है, लड़का तो ऑटो चला रहा है, बेशक, वाह वाह, लड़का तो लूम चला रहा है, लड़का तो साफ सफाई कर रहा है, लड़का तो होटल चला रहा है। तो क्या कोई डॉक्टर लड़की किसी होटल चलाने या होटल में काम करने वाले को अपना शौहर बनाएगी? अब बताएं नतीजा क्या होगा इस बात को। अगर आप सिर्फ सुनकर मजा लेने आए हैं तो मैं माजरत के साथ कहता हूं कि शायद ऐसी महफिलें होना ही नहीं चाहिए। पहले लोग सीरियल देखकर मजे लेते थे, अब लोग तकरीरें सुन के मजे लेते। कितनी अच्छी थी सीरियल और उसकी बस वही जुमला, कितनी अच्छी थी तकरीर। हमने क्या लिया, हमने क्या लिया? पूरी पूरी जिंदगी दास्ताने करबला सुनते रहे, कितनी हुसैनियत पैदा हुई। अल्लाह अकबर। 3 दिन के हुसैनी बनने वालों, 3 दिन के रस्मी हुसैनी, कुछ और लोग तो बनते हैं, ये अहले सुन्नत का मिजाज नहीं है। बेशक। करबला जोहदे मुसलसल का नाम है, बेशक। करबला तहरीक का नाम है, बेशक। करबला एक इनकलाब का नाम है,
करबला एक आफाकी इनकलाब का नाम है। करबला उस इनकलाब का नाम है या उस बहार का नाम है जिसके बाद कोई खजा नहीं है। करबला उस जोदे मुसलसल का नाम है जिसके बाद कोई जुमूद नहीं है। करबला उस हरकत मुसलसल का नाम है जिसके बाद फिर रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। हमने करबला से सीखा क्या? कुछ नहीं, रसूमात रसूमात और सिर्फ रसूमात। अल्लाह के बंदो सुनो, ये 5% ही जो पढ़ रही हैं, जब इनको इनके मेयार का रिश्ता नहीं मिलेगा तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेयार के चक्कर में किसी और के साथ चली जाए? पॉसिबल है। फितने इर्तिदाद का दरवाजा इससे भी खुल सकता है। जी तो ये बात नहीं कही जाएगी कि अब इन्हें पढ़ने ना दो। मैं तो ये कहता हूं अगर ये 5% पढ़ रही है तो लड़कों ने 10% पढ़ना चाहिए। बेशक, वाह।